शिक्षा विभाग पगलाया, शुरू किया शिक्षकों के जिंदगी के साथ खेलना, सेवा से हटाने की प्रक्रिया कर दिया शुरू। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इस दीपावली के शुभ अवसर पर जहां एक तरफ शिक्षा विभाग को तमाम शिक्षकों को खुशखबरी देना चाहिए था, लेकिन शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की खुशियां छीनने का मानो कि अपनी रणनीति ही बना ली है, जिसका नतीजा है कि शुभकामनाओं के बदले में उन्होंने शिक्षकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। बेवजह ही शिक्षकों को उनकी सेवा से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चाहे जो कुछ भी हो, शिक्षा विभाग दीपावली के इस शुभ अवसर पर शिक्षकों को शुभकामनाएं दे या फिर ना दे, लेकिन आपका दोस्त एसके चौधरी इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप तमाम दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और हार्दिक बधाइयां देता है। आपके घर में माता लक्ष्मी सुख समृद्धि और उन्नति सदा बनाए रखे। लेकिन दोस्तों, इस पावन अवसर पर ज़रूरत है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन करें। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं बिहार के वैसे बीपीएससी शिक्षक जो एनआईओएस के डिग्रीधारी है, एनआईओएस संस्थान से प्रशिक्षित है और अब शिक्षा विभाग ने उन पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। एक बात हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि शिक्षकों के आपसी टूटने ही आज की तिथि में शिक्षकों के ऊपर चाबुक चलवाने पर मजबूर कर दिया है। एक कोटि के शिक्षक के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो दूसरे कोटि के शिक्षक खुशियां मनाते हैं। एक कोटि के शिक्षकों की सेवा समाप्त होती है तो दूसरे कोटि के शिक्षक खुशियां मनाते हैं। कम से कम ये सोचने वाली बात है कि आखिर जो भी हो, तमाम शिक्षक आखिर शिक्षक हैं। सभी अपने लिए नौकरी नहीं करते, कोई अपने माता पिता के लिए नौकरी करते, तो कोई अपने बाल बच्चों के लिए नौकरी करते, तो कोई अपने परिवार के लिए नौकरी करते। लेकिन शिक्षा विभाग निर्दयी बन चुकी है और उसे इससे कोई मतलब नहीं कि आखिर शिक्षक किनके लिए अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जिनके लिए भी वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का चाहे हश्र बिगड़ जाए, लेकिन शिक्षा विभाग को अगर ज़रूरत पड़े तो वह शिक्षकों की सेवा बेवजह ही समाप्त कर देगी। दोस्तों, एनआईओएस डिग्रीधारी से संबंधित शिक्षकों के ऊपर बिहार का औरंगाबाद जिला ने एक बहुत बड़ा पत्र निकाला है और वह पत्र जाहिर करता है कि एनआईओएस से संबंधित शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के रूप में TRE 1 के अंतर्गत बहाल हुए हैं, उनकी सेवा पूर्ण रूपेण समाप्त करने की ओर औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपना कदम बढ़ा दिया है। सवाल उठता है कि आखिर कौन सा पत्र जारी किया गया है। एक पत्र नहीं, 2 पत्र नहीं, 3 पत्र नहीं, 4 पत्र नहीं, 5 पत्र नहीं, 6 पत्र नहीं, 7 पत्र नहीं, 8 पत्र नहीं, एक दिन में 9 पत्र जारी किए गए हैं और वो सभी के सभी एनआईओएस डिग्री से संबंधित शिक्षकों के लिए ही जारी किए गए हैं। सभी के सभी 9 पत्र जो 30 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है, कुल 81 शिक्षकों के पास स्पष्टीकरण भेजा गया है और इस स्पष्टीकरण का मुख्य बिंदु है कि आप सभी ने अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र कार्यालय को सुपुर्द किया है। उस प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का अवलोकन करने के बाद यही स्पष्ट होता है कि आपने एनआईओएस प्रशिक्षण हेतु नामांकन लिया था, वह नामांकन अवैध प्रतीत होता है। इसलिए आप सभी जिस भी संस्था से एनआईओएस में नामांकन लिए थे, उस संस्था में अनुभव के लिए जो भी प्रमाण पत्र दिया गया था, उसे शिक्षा विभाग के पास सुपुर्द करें। साथ ही शिक्षा विभाग का कहना है कि उस अवधि में आपको बैंक के माध्यम से जो भी भुगतान हुआ, उस भुगतान के बारे में भी अभिप्रमाणित प्रति शिक्षा विभाग को सुपुर्द करें। साथ ही शिक्षा विभाग का ये भी कहना है कि आपने जिस संस्थान से एनआईओएस से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो संस्थान राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से संबद्ध है या फिर नहीं है, इसके लिए संबद्धता संबंधी प्रमाण पत्र भी शिक्षा विभाग के पास सुपुर्द करें। शिक्षा विभाग ने अंत में ये भी लिखा है कि अगर आपके द्वारा ये सभी के सभी प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह समझ लिया जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आप प्रशिक्षण हेतु अर्हता नहीं रखते हैं।
उसके बाद आपके ऊपर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग को अगर एनआईओएस संबंधी अभ्यर्थियों को अध्यापक नहीं बनाना था तो एक शब्दों में, सीधे शब्दों में कह दिया करती कि हमें एनआईओएस अभ्यर्थी मंजूर नहीं है। आखिर पूरे देश का ये मामला है। एनआईओएस ने उस संस्थान को भी अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने का अवसर प्रदान किया था, जो संस्थान ना तो राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत था, ना ही केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत था। और इसके लिए इस बात का सबूत है कि उस संस्थान को एनआईओएस ने यूडाइस कोड भी मुहैया कराया था कि इस यूडाइस कोड के माध्यम से आप अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा करवा सकते हैं। रह गई बात कि आखिर कार्यानुभव अवधि में शिक्षकों को जो भी भुगतान किया गया है उसका बैंक खाता का छाया प्रति शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना है। ढेर सारे आज की तिथि में बिहार में खासतौर पर विद्यालय है जहां बैंक के माध्यम से शिक्षकों को भुगतान नहीं किया जाता है। शिक्षकों को कैश या फिर चेक के माध्यम से भी भुगतान किया जाता है। दोस्तों, शिक्षा विभाग जरा अपने गिरिमान में झांक कर देखे कि वर्ष 2003 और 2005 में जब शिक्षा विभाग ने शिक्षा मित्रों की बहाली की थी, क्या उनका भुगतान बैंक के माध्यम से किया करती थी? शिक्षा विभाग को अपने गिरिमान में झांक कर देखना चाहिए कि वही कार्य वो शिक्षा विभाग भी किया करती थी जो आज की तिथि में निजी विद्यालय किया करती है। उस समय भी शिक्षा विभाग शिक्षकों को कैश के रूप में भुगतान किया करती थी। शिक्षा विभाग शायद उन दिनों को भूल गई और आज जब शिक्षकों को उनकी सेवा से हटाने की मंशा हुई तो शिक्षकों के ऊपर एक से बढ़कर एक नकेल कस दिया। ये कहीं से भी औचित्य साबित नहीं होता है। शिक्षा विभाग वैसे विद्यालय अध्यापकों जो एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त है उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। सीधे शब्दों में एक पत्र निकालकर यह नहीं कहती कि एनआईओएस के अभ्यर्थी सेवा से बाहर हो जाए, बल्कि उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें दिन रात चिंतित रहने पर मजबूर किया जाता है। आज वही हाल है कि ढेर सारी घटनाएं घट रही है। खास तौर पर बिहार की शिक्षिका के साथ शिक्षा विभाग ने वैसा रवैया अपना लिया है कि शिक्षिका किसी भी समय कोई भी बड़ा कदम उठा लेती है, लेकिन शिक्षा विभाग कम से कम इन बिंदुओं पर विचार करे कि आखिर कब तक शिक्षकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। क्या होगा बिहार की शिक्षा का, इस पर शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए। निश्चित रूप से एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त तमाम अभ्यर्थी जो TRE 1 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक बन चुके हैं वो बिल्कुल ही जायज़ है, उनका प्रशिक्षण बिल्कुल ही जायज़ है, क्योंकि उस समय में जिस संस्थान से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था आज ढेर सारे ऐसे संस्थान हैं जो बिल्कुल ही बंद हो गए हैं क्योंकि छात्रों की कमी रह गई है। शिक्षा विभाग ने जिस दिन से छात्रों के नामों की एंट्री ई शिक्षा कोष ऐप पर अपलोड करना शुरू किया उसी समय से प्राइवेट विद्यालय बंद होने शुरू हो गए। आज की तिथि में उस विद्यालय की संबद्धता संबंधी प्रमाण पत्र मांग रही है। शिक्षा विभाग शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। निश्चित ही निश्चिंत होकर शिक्षकों को रहना होगा, सजग होकर रहना होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अपना तीर अब BPSC वाले वैसे शिक्षक जो कि एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त है उस पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। सवाल उठता है कि नौकरी से पहले अगर उन्होंने एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त किया तो इनका नामांकन सही है या फिर नहीं है, इसके संबंध में शिक्षा विभाग जांच कर रही है। ये मामला विद्यालय अध्यापकों पर ही टिका नहीं रहता है दोस्तों, ये मामला अगर उठता है तो वर्ष 2022 में बहाल होने वाले शिक्षकों पर भी उठेगा। उनसे भी मांग की जाएगी कि आखिर आपका नामांकन वैध है या फिर अवैध है। मामला यहीं तक नहीं रुकेगा दोस्तों, मामला बीएड अभ्यर्थियों के पास भी पहुंचेगा। वर्ष 2022 से पहले भी जिन शिक्षकों ने नौकरी प्राप्त की है, चाहे वर्ष 2016 में प्राप्त की हो, चाहे वर्ष 2014 में प्राप्त की हो, चाहे वर्ष 2010 में प्राप्त की हो, अगर बीएड अभ्यर्थी जो ओपन कोर्स के माध्यम से बीएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रखी है, शिक्षा विभाग उनसे भी उनके नामांकन संबंधी प्रमाण पत्र की मांग करेगी। शिक्षा विभाग उनसे भी पूछेगी कि आपने ओपन कोर्स के माध्यम से बीएड की डिग्री हासिल की है, आपने किस आधार पर बीएड में नामांकन लिया, आपका कार्यानुभव क्या रहा है, कार्यानुभव अवधि में आपको भुगतान किया गया बैंक की छाया प्रति आपके पास है या फिर नहीं है, आपने जिस भी संस्थान से कार्यानुभव प्राप्त किया क्या वो संस्थान बिहार सरकार या फिर भारत सरकार से संबद्ध है या फिर नहीं है, इसके संबंध में भी शिक्षा विभाग जानकारी मांगेगी।
जिस वक्त ये मामला उठेगा, बिहार के हजारों शिक्षकों पर चाबुक चलना शुरू होगा। बिहार के हजारों शिक्षक डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए सजग होना होगा। शिक्षकों को ये सोचकर चलना होगा कि कोई शिक्षक अलग नहीं है, कोई शिक्षक बाहरी नहीं है। शिक्षा विभाग एक एक करके हर शिक्षकों पर चाबुक चलाएगी, शिक्षकों को प्रताड़ित करेगी। चाहे वो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक ही क्यों न हो, आज 7 महीनों से प्रताड़ना झेल रहे हैं, या फिर सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले ही शिक्षक क्यों न हो, उनके ऊपर भी शिक्षा विभाग चाबुक चलाएगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शिक्षकों के लिए अभी भी वक्त है कि चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षक हो, या फिर नियोजित शिक्षक हो, या फिर रेगुलर शिक्षक हो, उन सभी को एक मत बनाना होगा। कई कोटियों में बांटे गए शिक्षकों को एक कोटि का विचार बनाना होगा, तभी शिक्षा विभाग से शिक्षक जीत सकते हैं। अन्यथा इसी तरह शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई चलती रहेगी और बारी बारी से एक एक करके शिक्षकों को सेवा से हटाया जाएगा। लेकिन देखना है कि आखिर इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग कहां तक सफल हो पाती है। शिक्षक शिक्षा विभाग को करारा जवाब दे पाते हैं, या फिर आपस में ही उलझ कर रह जाते हैं, या देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।